जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के मन में और क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या है, दिखाते क्या हैं, फील क्या करते हैं, ठीक है। और उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन आगे क्या होगा, ठीक है। और जिसके बारे में भी आप सोच की रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम लीजिए और ये रीडिंग देखिएगा, ठीक है। चलिए, जर्नल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए, मेल फीमेल GA BF हस्बैंड वाइफ, ठीक है। एक्स के लिए, नेक्स्ट के लिए और स्पाउस के लिए, जिसके बारे में भी सोच के देखें, सभी के लिए, ठीक है। कोई भी देख सकता है। द हेरोफेंट, 9 of Wands, the Hermit, Hanged Man, 5 of Cups, 3 of Pentacles, Death, 8 of Swords, Queen of Swords। बड़ी अजीब एनर्जी निकल कर आई। बॉटम में आया 2 of Swords। Swords की एनर्जी ज़्यादा है। साइन बता दूं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन और आपकी शादी की बात चली हो। आप दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे या कुछ लोग बंध भी गए हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि शादी हो, एंगेजमेंट हो गई हो, शादी तक बात पहुंचते पहुंचते रह गई हो, ठीक है। सब कुछ रेडी था और लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ आप दोनों के बीच में जिसके आप दोनों की शादी होते होते रह गई। यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो बहुत स्पिरिचुअल है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। और ये अगर शादी करना चाहते हैं तो अपनी रिलीजन में करना चाहते हैं, अपनी कास्ट में करना चाहते हैं, सेम कास्ट में करना चाहते हैं। ये किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहते, अपने घर वालों के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। कुछ चीज़ें यहाँ एंड हुई है, ख़त्म हुई हैं, या तो इनकी बेवकूफ़ी की वजह से, ठीक है। गलती पे गलती की है इन्होंने और ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदर से टूट गए हैं, बिखर गए हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है इस बात का कि ये इतना सपोर्ट आपका नहीं कर पाए जितना इन्हें करना चाहिए था। कंडीशन को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए ये पर्सन हैंगमैन की एनर्जी में आ गए, जैसे खुद इनके हाथ में कोई चीज़ नहीं है। होता है ना कि इंसान बीच में फंस जाना, ना इधर का है ना उधर का है, करे तो करे क्या करे। कोशिश बहुत कर रहे हैं करने की, इस सिचुएशन को हैंडल करने की, फिनिश करने की। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। और ये पर्सन बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, अंदर से गिल्टी फील कर रहे हैं, अपनी गलतियों पे पछता रहे हैं, अपनी गलतियों के बारे में बार बार सोच रहे हैं कि इन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिया आपके लिए, सही डिसीजन ये नहीं ले पाए। अब ये किस मुंह से आपके पास आए, कैसे दिखाएं अपना चेहरा, क्योंकि गलती पे गलती करते गए हैं। और हो सकता है आप इन्हें बार बार मौका दे रहे थे और ये बार बार आपको चीट कर रहे थे या फिर आपसे झूठ बोल रहे थे, ठीक है। किसी के इन्होंने शरण ली है, किसी से बातचीत करी है आपके बारे में, या फिर दोस्त ऐसे हैं जो इनको आपके प्रति कुछ न कुछ ये अच्छी एडवाइस देते हैं, लेकिन ये फिर भी किसी की बात को समझने के लिए तैयार नहीं होती। हो सकता है ये बहुत अड़ियल इंसान है और गुस्से वाले हो सकते हैं, इन्हें गुस्सा जल्दी आता हो, ऐसा भी हो सकता है। ये टीम वर्क कर रहे हो, कहीं जॉब करती हूँ अच्छी जगह, ऐसा हो सकता है। आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, सडनली चेंज हुआ है, ठीक है, एंडिंग हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है।
ये स्टक है एक जगह, इनको समझ में नहीं आ रहा किस तरह से आपका सामना करें, कैसे आपके सामने आए, कैसे आपको मनाएं, क्योंकि अभी कुछ भी करने की हालत में नहीं है। जैसे किसी ने इनका पूरी तरह से माइंड वॉश कर दिया है, और ये अपने आप में नहीं, सेल्फ खुद में नहीं है, ठीक है। और ना ही समझ में आ रहा, ना ही दिखाई दे रहा, ना ही कोई मूवमेंट हो रहा है। ऐसे होता है ना, इंसान जेल में फंस गया है, हो सकता है किसी ने कोई क्राइम किया हो, इंसान फंस गया है कहीं, ठीक है। और आपका बदला हुआ रूप देख के परेशान है कि आप तो इनको माफ़ नहीं करने वाले हो, आप तो इससे पूरा डिसाइड करके ही रहोगे कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, किसी थर्ड पार्टी में रहना है, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पसंद है कोई थर्ड पार्टी आपके बीच में आए, और यही क्लैरिटी आपको चाहिए। आप सीधी सी बात करना चाहते हो कि मेरी लाइफ में तीसरे पर्सन की कोई एंट्री नहीं है, तो तुम कैसे बीच में ला सकते हो किसी और को। आपका ये पर्सन आपका कोई कॉलेज फ्रेंड है, बचपन का कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर आप कॉलेज में, स्कूल में आप अपने पर्सन को मिले हैं, ठीक है। वहाँ पर आपकी इनके साथ मुलाकात हुई है, लेकिन थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में, इसीलिए पर्सन कंफ्यूज है, क्योंकि आपके होते हुए किसी और को बीच में लेकर आए हैं। आपका दिल तोड़ा है, इमोशनली आपको हर्ट किया है, बहुत बुरी तरह से आपको तोड़ा है अंदर से। अब ये कंफ्यूजन में है, क्या करें क्या नहीं करें, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपसेट हैं, ठीक है। आपका दिल तोड़ा एक तरफ, आप तो अपसेट हैं ही, लेकिन ये भी अपसेट ही है कहीं ना कहीं। क्यों है? देखो, बात शादी की है कि आप इनसे शादी करना चाहते हो, और ये शादी नहीं करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है। क्लैरिटी आपको भी नहीं दे रहे, क्लैरिटी तीसरे पर्सन को भी नहीं दे रहे। आपका प्यार, आपकी चाहत इन्हें बर्डन फील लग रही है, या फिर आपने इस रिश्ते को सही करने के लिए बहुत एफर्ट लगाए, वो गलती भी आपने मान ली जो आपने कभी की ही नहीं है, ठीक है। इसलिए ताकि रिश्ता ख़त्म नहीं हो, ये पर्सन आपसे दूर ना जाए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनसे को डिपेंडेंट हो गए, इन पर पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं। आप अपने दिल के आगे बहुत मजबूर हैं, आप अपना कुछ कर नहीं सकते, इसलिए इस पर्सन के लिए आपने वो सब कुछ किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। और हो सकता है ये पर्सन किसी और के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, आपको कष्ट देकर, आपको दुख देकर ये किसी तीसरे पर्सन के साथ बिजी हैं, या फिर ऐसे दिखा रहे हैं कि सच में कि आप इन पे यकीन करें कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है आपको छोड़कर, और इन्हें कोई गम नहीं है। लेकिन चीज़ यहाँ कुछ और ही निकल के आ रही है, पर्सन अंदर से टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इन्होंने आपसे वादा किया था कि ये पर्सन हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे, हमेशा आपको चाहेंगे, कभी आपको छोड़कर नहीं जाएँगे, और आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी हद तक आपने एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय किया है। हो सकता है किसी के भड़कावे में आकर इन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, बिल्कुल तोड़ दिया, और ये तोड़कर भी ये खुश नहीं है। किसी को धोखा देकर या किसी को चीट करके, किसी का दिल पे वार करके कौन खुश रह सकता है? ये पर्सन भी खुश नहीं है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अंदर ही अंदर प्रे कर रहे हैं ईश्वर से कि आप दोनों एक हो जाएं, जहाँ से चीज़ें ख़त्म नहीं है वहाँ से रिवर्ट हो जाए। मैंने रिवर्ट का कार्ड की बात की, रिवर्ट का कार्ड निकल के आ गया। ये चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ आपका रिवर्ट हो जाए, और इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलें, इनका ब्रेन वॉश हो गया है, इससे बाहर निकलें, ठीक है। ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी लाइफ से निकल गए हो, चले गए हो, चली गई हो, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो ही गया है, कुछ बचा ही नहीं है। आपके बर्ताव से परेशान हैं, क्योंकि आपने इनको सीधी वार्निंग दे दी है कि बीच में कोई तीसरा आएगा तो चलेगा नहीं, ठीक है।
और अब कहीं न कहीं प्लानिंग कर रहे हैं आपसे मिलने की, ताकि ये आपसे बात कर सकें। पिछली बातों को सोच-सोच के पर्सन बहुत परेशान है। देखो, ये पास्ट से बाहर निकल नहीं पा रहे, पास्ट में ही जी रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन प्रेज़ेंट में नहीं जी रहे, पास्ट में जी रहे हैं, क्योंकि जो गलत कर दिया इन्होंने आपके साथ, उसी के बारे में बार-बार सोच रहे हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जिसकी वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है ना, आपने इनसे ट्रू लव किया था, सच्चा प्यार किया था, और इन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं की, वैल्यू नहीं करी, ठीक है? क्योंकि जिस पर्सन की वजह से इन्होंने दिल तोड़ा, इन्हें ऐसा लग रहा था कि वो इनका ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, इसलिए इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया, बगैर सोचे समझे कि आप इनसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, और कहीं न कहीं आपकी भावनाओं से खेला गया है। आपने इन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, इस रिश्ते को चलाने की बहुत कोशिश की। एक पर्सन कब तक चलाएगा? आप अपने दिल दिमाग से इनको नहीं निकाल पाते। अगर मनी की बात करें तो आप अपने करियर पे ध्यान दे रही हो आजकल, अपना करियर बनाने में लगे हुए हो, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर अपना करियर भी गँवा दिया तो फिर ज़िंदगी में कभी उठ ही नहीं पाएँगे, आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इसलिए अपने करियर बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को एहसास दिलाना है कि वो आपसे सच्चा प्यार करता है या फिर आप उससे सच्चा प्यार करते हो, तो आगे बढ़ जाना चाहिए। किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंतज़ार करते रह जाओगे तो पीछे रह जाओगे। आगे बढ़ना है, किसी को जवाब देना है, तो कामयाब होकर दिखाओ। इसलिए अब आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, अपने करियर बनाने पे ध्यान दे रहे हो, खुद को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है? और हो सकता है आपने इन्हें दिल दिमाग से नहीं निकाला है, इन्हें अपने दिल में रखते हुए भी आपने खुद को सँभाला है। आपके दिल में बहुत प्यार है, बहुत केयर है, आप स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? लेकिन आपने काफ़ी हद तक खुद को कंट्रोल करके रखा है, ताकि ये पर्सन आपको नहीं समझ पाएँगे और आप इन्हें बता भी नहीं पाओगे, ठीक है? इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ एन्जॉय कर रहे हैं। आपके लिए क्या फीलिंग है? हार्ड वर्क करेंगे ये, कोशिश करेंगे आपको मनाने की, आपके पास आएँगे आपको मनाने, ठीक है? क्यों मनाएँगे? क्योंकि इनकी ज़िंदगी आपके बिना अधूरी है, इनके सपने आपके बिना अधूरे हैं। इनके बहुत सारे सपने हैं और आपके भी बहुत सपने हैं, जो कि कहीं न कहीं टूटे हैं, चूर-चूर हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पाए हैं। क्योंकि इनके दिल दिमाग में एक ही चीज़ है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। अंदर से गिल्ट फ़ील हो रहा है, और उस गिल्ट फ़ील के लिए ये अंदर ही अंदर प्रे कर रहे हैं ईश्वर से कि मुझे यहाँ से निकालिए, मैंने गलत किया है। अब इन्हें सुकून चैन नहीं मिल रहा है, स्ट्रेस में है, ठीक है? इनको रियलाइज़ेशन हो रहा है कि हाँ, गलत किया है इन्होंने आपके साथ, लेकिन फिर भी रिश्ते को बेटर करने की कोशिश करेंगे, सुधारेंगे आपके पास आकर। ये सॉरी बोल सकते हैं आपसे, थोड़ा ईगो आड़े आ रहा है इनका। हो सकता है यहाँ किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कोई डिवोर्सी हो या कोई विडो हो, ऐसा भी हो सकता है। आप दिखा ऐसे रहे कि इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? जितना आप इनसे प्यार करते हैं उतनी ही आप तकलीफ़ में हैं, आप होपलेस हो गए, आपको लगता है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म हो गया, चकनाचूर हो गया, और आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि एक हद तक आपने प्यार करके देख लिया, इनको चाह कर देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, अब आपको लगता है कि अब बहुत हो गया, अब नहीं।
अब दूर जाने में भलाई है, दूर चले जाने में भलाई, मूव ऑन करने में भलाई है। अब पास जाने में कुछ नहीं रखा है। जितना मैंने बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया। मैंने उस हद तक रिश्ता निभाया जिस हद तक वो कहते हैं ना कि लास्ट वर्ड होते हैं जलील होना, उस हद तक आपने निभा लिया रिश्ते को। हो सकता है ये जिससे साथ हो उसके साथ ही शादी करना चाहते हैं और आपके बिना इनकम्प्लीट है। स्ट्रेंथ, अगर ये अपने दोस्तों के साथ खुश हैं, थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, दोस्त के साथ शादी के सपने देख रहे हैं कि शादी करेंगे, शादी के लिए परफेक्ट है, लेकिन कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि आपकी भी कमी इनको महसूस होती है। आपके बिना भी इन्हें अच्छा नहीं लगता है, आपके बिना भी इनको अधूरापन लगता है। आजकल इन्हें आपकी याद बहुत सता रही है, आपकी याद आ रही है, आपकी याद में तड़प रहे हैं, आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है, लेकिन आप दिखा नहीं पा रहे अपनी दिल की हालत क्या है। स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं एक बार फिर से कि आपको मना लें, आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आ जाएँ। लेकिन ईगो के चलते ये आपको ये नहीं दिखाएँगे कि ये परेशान हैं, इन्हें आपकी याद आ रही है, पल-पल मर रहे हैं आपके लिए, तड़प रहे हैं, ये चीज़ नहीं दिखाएँगे, ठीक है? हाँ, प्यार है इनके दिल में आपके लिए, प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। थर्ड पार्टी अगर बीच में इनके है भी, तब भी इनके दिल में आपके लिए प्यार ख़त्म नहीं हुआ, प्यार नहीं मरा है, प्यार आज भी ज़िंदा है, आज भी आपकी याद इनको तड़पाती है, आज भी ये आपको बहुत महसूस करते हैं, याद करते हैं, बट ये दिखा नहीं सकते क्योंकि गिल्ट में जी रहे हैं। क्योंकि इतनी सारी गलतियों पे गलती कर दी है इन्होंने कि आप भी इनको माफ़ करते-करते शायद थक गए होंगे और आपने हार खाकर थक कर इनसे मूव ऑन करने की कोशिश की है। जबकि आप इनको दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, दिल से भुला नहीं पा रहे, फिर भी आपने इनसे कोशिश की है। और बार-बार आपको एक ही बात याद आती है कि क्यों मैंने इस पर्सन से प्यार किया, क्यों ये मेरी लाइफ़ में आया, क्यों मैंने अपने टाइम बर्बाद किया, क्यों इसने मुझे इतना दर्द, इतना पेन दिया कि आज मैं होपलेस हो गई, मेरा कहीं मन नहीं लगता, कहीं दिल नहीं लगता। इस पर्सन की वजह से मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरा करियर ख़त्म हो गया, ठीक है? और जितना पैसा मैंने कमाया इसको दिया मैंने, मदद की मैंने, फिर मेरे को क्या मिला बदले में? कुछ नहीं मिला। फिर भी मैं गलत साबित हो गई और गलत साबित हो गया। इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर कोई ये कह दे कि तुम मेरे लायक नहीं हो या कोई तीसरा पर्सन मेरे लायक है तो कैसा लगता है? ये मलाल आपको बार-बार जीने नहीं दे रहा है। आप रात को सो भी नहीं पाते चैन से। आपकी नींद ही उड़ी हुई है और बार-बार आपको एक ही चीज़ बार-बार दोहराते कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से मुझे छोड़ा। कोई प्रॉब्लम होती ठीक था, मजबूरी थी ठीक था, लेकिन किसी तीसरे पर्सन की वजह से मुझे छोड़ दिया। जिसके लिए मैंने टूट के चाहा, बेइंतहा मोहब्बत की, उस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया। ये गिल्ट आपको जीने नहीं दे रहा है। ये बार-बार आपको यही बातें याद आती हैं और इसी वजह से आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हो। जिस पर्सन ने मेरी कदर नहीं करी, जिसने मेरी वैल्यू नहीं समझी, उस रिश्ते में रहकर भी मुझे क्या करना है? रहे जिसके साथ रहना है, लेकिन मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, ठीक है? और आपने इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश की है। होपलेस हो गए पूरी तरह से कि रिश्ते में अब कुछ नहीं हो सकता। जबकि प्यार आज भी बरकरार है आपके दिल में इनके लिए, ठीक है? और प्यार इन पर्सन के मन में भी है, आपके लिए दिल में है, लेकिन अब ये दिखा इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि गलती पे गलती कर दी है। अब किस मुँह से आपको दिखाएँ कि आपको आज भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा चाहते हैं। थर्ड पार्टी बेशक हो सकता है इनके घरवालों ने इनको कोई लड़की या लड़का दिखाया हो जिससे शादी करना चाहते हैं या शादी करने वाले हैं या शादी की बात चल रही हो और उनको ऐसा फ़ील कराया गया है कि ये लड़की या लड़का आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, एन्जॉय करेंगे या फिर वो पैसे वाला भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो ये मजबूरी में है और दिखा भी नहीं सकते। पहले ये खुशी से चले गए उसके पास और अब हो सकता है कि अब इनको मजबूरी लग रही है, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा खुश थे उसके साथ, एन्जॉय कर रहे थे, आज भी एन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, शादी की बात चल रही है। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं इनके दिल में गिल्ट है इस बात का कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, एहसास है इस बात का कि हाँ, गलत किया है। इसीलिए एक बार ये मिलकर आपको सब कुछ क्लियर करना चाहती कि शायद चीज़ें बेटर हो जाएँ, ठीक है? देखते हैं किसके लिए डिसीज़न लेंगी, आपके लिए, थर्ड पार्टी के लिए।
2 कार्ड निकालेंगे हम, उसमें देखेंगे ये आपके लिए डिसीजन लेंगे थर्ड पार्टी के लिए, किसके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। ये किसके होना चाहते हैं, आपके थर्ड पार्टी के, आपके लिए या थर्ड पार्टी के लिए। इन्हें आपसे बहुत सारी होप है, उम्मीद है, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए पैसे से तोलें कि पैसा उसे दे के रफा दफा चीज़ें कर दें और ये आपके साथ रहना चाहें, क्योंकि दोनों के लिए ऐसे निकल के आया है। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के साथ ही रहना चाहते हैं। दोनों के साथ कैसे रह लेंगे, किसी एक को तो चूज करना पड़ेगा। आप थर्ड पार्टी, इनका ध्यान थर्ड पार्टी के होते हुए भी आपकी तरफ है, ठीक है। और आपकी तरफ इनको ऐसा लग रहा है कि रिस्क है, चैलेंज है, लेकिन फिर भी रिस्क लेना चाहते, चैलेंज लेना चाहते, ठीक है। अपने सर पे जो भी बर्डन है उसको उतारना चाहते हैं और किसी भी हद तक ही जा सकते हैं आपको पाने के लिए, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ से ऐसा लग रहा है कुछ निगेटिविटी है इनके मन में, जो क्लैरिटी इनको नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये आपके लिए एफर्ट लगाने के तैयार है, रिस्क लेने के लिए तैयार है। कुछ भी हो, ये कुछ भी करने के लिए तैयार, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि देखो थर्ड पार्टी का भी दिल नहीं दुखा सकते, क्योंकि थर्ड पार्टी इनके भरोसे है और आपको भी अब नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आपका दिल बहुत हद तक ये दुखा चुके हैं, आपको परेशान कर चुके हैं, आपको रुला चुके हैं, ठीक है। तो इस बात का एहसास इन्हें हो रहा है। ये आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए अब कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है, आगे बढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि दिखा रहे हैं कि कुछ गुरूर भी है, कुछ घमंड भी है, कुछ ईगो भी है, ठीक है। ये इनकी एनर्जी आपके और थर्ड पार्टी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने नेम फेम इनको सब कुछ दिया और लालच दिया हो, कुछ इस वजह से थर्ड पार्टी को चुन लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है इन्हें आपसे होप्स है। इनको लगता है कि आपके साथ जाना एक राइट पथ है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं चुनेंगे आपको, किसी तरह से निकल के वहाँ से आएंगे, क्योंकि बॉटम में दोनों जगह किंग ऑफ कप्स आया है, जो कि ये आपसे प्यार करते हद से ज़्यादा, लेकिन फंस गए हैं बीच में, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं पर्सन आपके हो जाए, आपकी तरफ बढ़े, तो प्लीज़ कमेंट में लिखें 222 या फिर 777, ठीक है। आई होप आप समझ गए हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्योंकि देखो इनका एक्शन जो भी निकल के आएगा वो आपके हक में आएगा निकल के, ठीक है। क्योंकि दोनों जगह निकल कर आया किंग ऑफ कप्स, जो दिखाता है इमोशंस को, प्यार को, केयर को, बैलेंस को, ठीक है। और जो कि आपसे ये बहुत प्यार करते हैं, वो बात अलग है कि इनको देर से समझ में आया है, इसलिए ये पर्सन आपको चुनेंगे, आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। हाँ टाइम ज़रूर लगेगा बट आएंगे ज़रूर, ठीक है। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।